जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कृष्ण जी भगवत गीता में लिखे हैं कि इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा भी उसका कर्म है जो उनके स्वयं के हाथों में है। जब हमारा कर्म हमारे हाथ में है तो हम भगवान को क्यों कोसते हैं? क्योंकि सब कुछ तो कर्म ही है, चाहे इस जन्म का हो या पिछले जन्म का हो। कर्म से ही हमारा भाग्य निर्धारित होता है। हम पिछले जन्म क्या करके आए हैं वो हमें इस जन्म मिलना ही है। अच्छा करके आए हैं तो अच्छा होगा, किसी का बुरा करके आए हैं तो बुरा होगा। इस जन्म में जो भी हम अच्छे कर्म कर रहे हैं वो हमें मिलेगा जब उस पिछले जन्म का पाप कर्म खत्म हो जाएगा। उस दिन से हमारे साथ अच्छा होगा। कृष्ण जी कहते हैं, जब इंसान को पता है कि उनका कर्म सब कुछ है, चाहे अगले जन्म हो, पिछले जन्म हो या इस जन्म हो, फिर भी अपने भाग्य को हमेशा कोसता रहता है। क्योंकि अपने भाग्य को मत कोसिए। आपके भाग्य से भी ऊंचा आपका कर्म है जो आपके हाथ में है। अपना भविष्य आप खुद, आपके हाथ में है। अपना भविष्य आप खुद बना सकते हैं। हर चीज इंसान के हाथ में है। कृष्ण कहते हैं, मैं सिर्फ अच्छे रास्ता दिखाती हूँ। करना, चलना या ना चलना, ये इंसान के हाथ में है। जो अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। भाग्य, कृष्ण जी कहते हैं, भाग्य सिर्फ 5% काम करता है। 95% सिर्फ उसका कर्म है जो उन्हें एक बेहतर इंसान बनाता है, जो उनको मान सम्मान और शोहरत दिलाता है। आपको कौन जानता है या न कौन नहीं जानता, ये सिर्फ आपके कर्म में है, आपके हाथ में है। इसलिए कर्म अच्छा कीजिए। अपने भाग्य को कोसने की बजाय अच्छा कर्म कीजिए। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी है। इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाइए। जो लोग आपके साथ अच्छा कर रहे हैं आप उनके साथ अच्छा कीजिए। अगर आपका कोई अपना है, कोई सगा है, माँ बाप हो या आपका भाई बहन हो, कोई अपना हो जो बहुत आपका खास है, उनसे अगर कोई गलती भी हो जाए तो उनकी गलती को छोड़ उनकी अच्छाई को देखिए। जो आपके बुरे वक्त में वो खड़े थे या आपके साथ अच्छा किए हैं, आप उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाइए, उनकी अच्छाई को देखकर, ना कि बुराई को देखकर। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती है। ये सब कुछ हमारे मन पे है। किस समय हमारा मन कैसा होता है ऐसा हम सोचते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे मन पे होता है। अगर हम मन पे नियंत्रण कर ले तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप अपनी गलती से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां बनती है, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। इसलिए आप खुद सोचिए कि अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो उससे कुछ सीखिए और आगे बढ़िए, ना कि उस गलती को पकड़ के बैठे रहिए। गलतियां सबसे होती है, हर इंसान से होती है। कोई इंसान नहीं जिससे गलती ना हो। कुछ ना कुछ गलती हो ही जाता है। एक छोटी सी बात बोलती हूँ, अगर कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है तो क्या रोने से पास हो जाएगा? नहीं ना। उनको दोबारा उठना चाहिए, दोबारा मेहनत करना चाहिए और परीक्षा देना चाहिए। अच्छे से पढ़ना चाहिए, परीक्षा देना चाहिए, तब वो पास होगा, ना कि रोने से। इसमें कोई बुराई नहीं है कि वो फेल हो गया। वो पढ़ा तो, जो पढ़ेगा ही नहीं, जो स्कूल में एडमिशन ही नहीं लेगा, वो क्या फेल होगा? जो पढ़ेगा वही तो फेल होगा और वही पास भी होगा। इसलिए
कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। लोग बातें बनाने के लिए होते हैं। आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपके पीछे हजारों लोग पड़ जाएंगे आपका बुरा करने के लिए। उन सब से बाहर निकलकर आप अच्छा करिए। जीत आपकी होगी, आपकी मन की होगी, आपकी हार नहीं होगी। आप जो चाहते हैं आपको वो मिलेगा। इसलिए अपनी गलतियां से, अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो उसको पकड़ के मत बैठिए, आगे बढ़िए, उठिए और आगे बढ़िए। मेहनत कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए। कर्म का फल देने वाला श्री कृष्ण है, वो देंगे ही देंगे, क्योंकि आप किसी का बुरा नहीं किए हैं। इसलिए आप मेहनत कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़िए, क्योंकि जो लोग निंदा करते हैं उसका काम ही है निंदा करना, वो नहीं सुधरेंगे। आप किसी की निंदा से अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़िए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जैसे ही आपकी सफलता मिलेगी, आप लोगों का राय बदल जाएगा, लोगों की नजरिया बदल जाएगी आपके प्रति। इसलिए निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़िए। जो लक्ष्य लेके आप चले हैं उसे में तब तक लगे रहिए जब तक सफलता आपको प्राप्त नहीं होती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूबता। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही ये शरीर जीवात्मा पूरे पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। ये आपके हाथ में है, नकारात्मक सोचने देते हैं या सकारात्मक, क्योंकि नकारात्मकता हमेशा हमेशा बुरा ही, नुकसान ही पहुंचाता है, हमारे साथ बुरा ही करता है। इसलिए सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक लोगों के साथ रहिए, सकारात्मक पर ध्यान लगाइए, सकारात्मक विचारों पे भगवत गीता सुनिए और अपने जीवन में अपनाइए। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्ति होती है। आपके पास जो है वो सोचिए, मेरे पास बहुत है। परमात्मा का धन्यवाद कीजिए, परमात्मा उससे 4 गुना बढ़कर देते हैं। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। ये क्रोध ही है और लोभ ही है जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। पता नहीं चलता कि आप कब क्रोध दलदल में फंस जाते हैं, लालच के दलदल में, और आपके साथ बुरा होने लगता है। जब आप कुछ बुरा करते हैं, कृष्ण जी कहते हैं, जब इंसान कुछ बुरा करते हैं तो वो दाएं बाएं आगे पीछे चारों बगल देखता है, परंतु वो ऊपर देखना भूल जाता है। वो ये नहीं देखता है कि परमात्मा ऊपर से सब को देख रहे हैं, मुझसे कुछ छिपा नहीं है, और जो कर्म जैसा करेगा वैसे फल तो मिलना ही है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। अगर वो आपका है तो आपका ही रहेगा, वो आपको मिलेगा ही, कृष्ण कहते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, ऐसे नहीं आता है बेहतरीन दिन। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचिए और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित कीजिए। बड़ा सोचिए, अच्छा होगा। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर मत ध्यान दीजिए। आप सिर्फ अपना काम करिए। लोगों का काम ही है बुराई करना, खास करके तब जब आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो लोग आपकी बुराई करेंगे, ताकि आप वो काम छोड़ दें, आप वहां से हट जाए। परंतु ऐसा मत कीजिए। लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, आपकी बुराई क्यों कर रहे हैं, इस पे कुछ मत ध्यान दीजिए। सिर्फ आप अपने लक्ष्य पे लगे रहिए, आप अपना काम करते रहिए, आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। नर्क के 3 द्वार है,
वासना, क्रोध और लालच, इनको त्याग दीजिए। कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को बस में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो चीज तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। इसलिए अगर किसी की मदद करना चाहते हैं आप और आपके पास है तो जरूर कीजिए, बिना किसी शक के, बिना किसी लालच के कि वो भी मुझे वापस देगा, ऐसा मत सोचिए, या भगवान इसके बदले में मुझे कुछ देंगे, ऐसा सोचकर दान मत कीजिए। किसी जरूरतमंद इंसान को जो दान देते हैं, कृष्ण कहते हैं, जो उनकी जरूरत पूरा करता है वही सच्चा दान है और वही दान उसके अच्छे कर्म है उनके साथ जाएगा। इसलिए अगर आपके पास है तो किसी जरूरतमंद की मदद जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये भगवत गीता अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। जय श्री कृष्णा।